ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। कर्मयोग और सांख्य योग का तुलनात्मक वर्णन यहाँ चल रहा है। कर्मयोग और सांख्य योग इन दोनों के द्वारा कौन सा स्थान प्राप्त किया जाता है, इस विषय पर चर्चा की गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्यो योगैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा अथवा ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की जाती है, उसी परम ब्रह्म परमात्मा की कर्म योगियों के द्वारा भी प्राप्ति होती है। फर्क इतना है कि सांख्य योगी श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य करके पहुँचता है। उपनिषद का, गीता का श्रवण करता है, मनन करता है, निदिध्यासन करता है, गुरु आश्रम में सेवा आदि करता है, संन्यास मार्ग का अवलंबन करता है। तो ये ज्ञान योगी का मार्ग है। तो उसमें क्या है कि ये ज्ञान योगी और सांख्य योगी इस तरह से एक ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो ये कर्मयोगी जो है अपने रोज़मर्रा की ज़रूरत वाले जो हमारे घर गृहस्थी के काम जो हैं, उनमें एक दूसरे की मदद करके, इमदाद करके, सहयोग करके और कामनाओं का त्याग करके, आसक्ति छोड़ करके जब ये कर्म करने लगता है, तो यही क्रियाएं उसकी कर्म योग के रूप में तब्दील हो जाती हैं। इसी को सेवा शुश्रूषा आदि करके वर्णन किया गया है। आचार सेवा बड़े शारीरिक तप में कहते हैं, देव दुज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तपोच्यते। शारीरिक तप ही यह है कि हम अपने से बड़ों की सेवा करें, इंद्रिय संयम रखें, और देव दुज गुरु प्राग, गुरुओं की सेवा करें जो अपने से श्रेष्ठ हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण आदि हैं, जो साधन भजन में लगे हुए हैं, जो परमात्म चिंतन करते हैं, उन्हों की, तथा गुरुओं की। प्राग कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धि रखते हैं, शास्त्र विषयक, परमात्मा विषयक, उन्हों की कहीं कोई भी हो, हमें उन्हों के प्रति श्रद्धा रखना, उन्हों के प्रति आदर भाव रखना, उन्हों के काम में आ जाना, ये भी एक तप है। ये कर्म योग के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार वांग्मय, तो ये वाणी का संयम करना, फिर मानस संयम करना, और फिर अपने कर्म योग में लगे रहना। तो उस कर्म योगी के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वो दूसरा नहीं, वो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की उसे प्राप्ति हो जाती है। तो कर्मयोगी के विषय में बहुत चर्चा की गई है, और कर्मयोग के माध्यम से जो परम ब्रह्म परमात्मा में प्रवेश करता है। देखो, कर्मयोग और ज्ञान योग, कर्मयोग से ही भक्ति योग निकलता है और ज्ञान योग भी निकलता है। कर्मयोग से भक्ति योग निकलता है। भक्ति योग का मतलब है परमात्मा के प्रति प्रेम होना, और उस भक्ति योग से वैराग और ज्ञान दोनों निकलते हैं। इसलिए ये कर्मयोग सबके लिए प्रथम श्रेणी सीढ़ी का काम करता है। इसलिए इसे सभी ने करना है।
और जो आगे कहीं भी कुछ भी बढ़े हुए हैं और दिखते हैं आज उन्नति जिनों की दिख रही है, उन्हों के पीछे आप ये कर्म योग का हेतु जरूर मानना। जिनके यहाँ अब बहुत सेवक लगे हुए हैं, जिन्हों के एक बार कहने पर सभी लोग कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमने ये जरूर मान के चलना, इन्होंने जन्मांतर में कर्म योग की साधना की है, ये दूसरों के काम में आए हैं, तभी जो ये आज इनके काम में आ रहे। दूसरा, कर्मयोग का ये भी पहचान है, यदि लोगों के प्रति प्रेम दिखता है तो लोगों के प्रति प्रेम तभी होता है जब कर्मयोग का आचरण पहले किया है। ये लोगों के प्रति होने वाला प्रेम परमात्मा के प्रेम में तब्दील हो जाता है और यही बाद में परमात्मा श्री हरि की भक्ति के रूप में तब्दील हो जाता है, जिससे कि ज्ञान वैराग ये सब प्रकट होते हैं। भक्ति का ज्ञान और वैराग भक्ति के ये दोनों पुत्र कहे गए हैं, इसलिए सारा कुछ टिका हुआ कर्म योग का, इस कर्म योग के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है, ऐसा कहा। और कर्मयोगी जो है कर्म करता हुआ निर्लिप्त भी हो जाता है। कर्मयोगी को ऐसी कोई साधना नहीं जो उसे प्राप्त ना हो। जैसे जो प्रथम क्लास प्राइमरी की क्लास पास करेगा वही सारी क्लासों में प्रवेश कर पाएगा, और जो प्राइमरी में नहीं गया वो आगे के कॉलेजों में नहीं जा सकता। ये एक साधना पद्धति है। गीता जो है ये जीवन जीने की कला को हमें सिखाती है। तो यहाँ कहते हैं कि ये कर्मयोगी अपने कर्म योग का आचरण करता हुआ किस तरह से संन्यास मार्ग में भी चला जाता है। परमात्मा के प्रति से भक्ति यूं कर होती है क्योंकि ये अपने सारे कामना को तो छोड़ के, फल की इच्छा आसक्ति छोड़ के तो कर्म करता ही है, पर सारे कर्म ईश्वर को अर्पण कर देता है, परमात्मा नारायण को अर्पण करता है। हाँ, तो परमात्मा को जब समर्पित कर देते हैं तो परमात्मा की भक्ति का हृदय में निवास होता है। इसलिए ऐसा आदमी जो कर्मयोग से संपन्न है बड़ा प्रेमी होता है, बड़ा नरम होता है, और वो सबसे धीरे धीरे असंग भी हो जाता है, भगवत कृपा और अपना प्रयास। तो कर्मयोगी के लिए ये कह दिया है कि वो निर्लेप हो जाता है, और कर्म योग के बिना सांख्य योग में प्रवेश करना बड़ा कठिन बताया गया। सीधा सीधा ज्ञान योग में प्रवेश करना बड़ा कठिन बताया गया है। और पर कर्म योग यदि कर लिया, कर्म योग सेवा शुश्रूषा आदि कर ली, यहाँ संतों के आश्रमों में बड़े बुजुर्गों में ये चलन था इस बात का, जिसने सेवा ही नहीं की वो अध्यात्म में क्या करेगा, उसके अंदर कैसे भक्ति आएगी। इसलिए यहाँ तक कहते थे 12 साल तक गुरुओं की और संतों की सेवा में लगे रहो, और तब जाकर के तुम्हारे को ये जो बातें हैं अध्यात्म की ये आपके हृदय में बैठेंगी। एक कहावत कहते थे, जब 12 वर्ष रहे संत की टोली, तब आवे उनकी बोली। तो रहने का मतलब रहने वाला आदमी वही हो सकता है जो उन की सेवा शुश्रूषा आदि करता है। इसलिए सेवा करके और जब चित्त निर्मल होता है और भगवत अर्पण कर्मों को कर ही रहा है, लिहाजा उसका चित्त जो है निर्मल हो गया, और असंगता निर्लिप्तता उसे सिद्ध हो गई। वो हर कार्य को निर्लिप्त होकर के कहता है, वो हर कार्य करता है उसमें अपने को असंग देखता रहता है। भाई ये ईश्वर ने करवाया हमसे, हमें यश देना था, हमसे करवाया, हमने कर दिया। इस तरह से वो कोई भी मान प्रतिष्ठा आदि का अपने ऊपर या नहीं लेता, तो सहज में ही निर्लिप्त होता चला जाता है। तो सांख्य योगी की तो ये बात बताई कि किस तरह से ये निर्लिप्त हो जाता है। अब ज्ञान योगी के विषय में भी चर्चा करने वाले हैं कि ज्ञान योगी अपने को निर्लिप्त कैसे बनाता है, कैसे असंग देखता है, इस पर चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण सांख्य योगी के लिए, अथवा इसी को सांख्य योगी कहो, ज्ञान योगी कहो, कर्म त्याग कहो, ये सब एक ही बात के उपलक्षक हैं, ऐसा समझना चाहिए।
तो अब सांख्य योगी के विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये कैसे सोचता है, कैसे क्या, तो उसके विषय में कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कहते हैं कि ये सांख्य योगी जो है, ये जो कर्म योग का क्लास निकल करके जब ज्ञान योग में प्रवेश कर गया तो ये अपने को अकर्ता देखता है, मैं कुछ नहीं करता। पर ये कैसे देखता है, इसमें ऐसा कौन सा विवेक है, ऐसी कौन सी युक्ति है कि जिसके माध्यम से ये वह इस तरह का जीवन जी पाता है। तो इसके विषय में कहते हैं नैव किंचित करोमीति, न एव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा कहता है वो। ऐसे उसकी कहता ही नहीं, ऐसा उसका स्वभाव बन चुका है, मैं कुछ भी नहीं करता। ये ऐसे ही नहीं कह रहा, ऐसे ही बात है भी। भाई क्यों नहीं कुछ करते हो, उससे पूछा आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता, करते हुए तो दिखाई दे रहे हो, सब काम जैसे और लोग करते हैं वैसे आप भी कर रहे हो, तो आप कैसे कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो ऐसा यदि कहें तो कहते हैं तत्ववित्, तत्ववित् के लिए कहते हैं ये तत्व को जानने वाला है। बोले तत्व को जो जान लेता है उसकी ऐसी ही स्थिति बन जाती है। अच्छा भाई, तो तत्व को जान लेता तो ये कैसे सोचता, क्या करता है, हाँ ये अपने को करता क्यों नहीं मानता, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं तत्ववेत युक्ता, तत्व को जानने वाला योगी। पहले तो समझे तत्ववित कौन है। तत्ववित वो है जो शरीर का पर उसने चिंतन किया कि देखो शरीर जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं, और वर्तमान काल में भी प्रतिक्षण बदल रहा है। भला वर्तमान काल में ये प्रतिक्षण बदलने में लगा पड़ा है, तो इस करके इसको कैसे कहें कि ये शरीर मेरी मैं है, और इसमें शरीर जन्म और मरण के जन्म से पहले मरण के बाद में तो है नहीं, वर्तमान में प्रतिक्षण बदल रहा है, बचपना जवानी बुढ़ापा करके। और चलो ठीक है, इसको तो समझ में आया कि ये शरीर मेरी मैं नहीं, क्योंकि बदलना हमने देखा, बचपना हम ही ने देखा, हमारे सामने गया, जवानी आ गई, जवानी बदल गई, हमने जान लिया कि अब बुढ़ापा आ गया। तो वो जानने वाली शक्ति कहाँ बचपना जवानी और बुढ़ापा वाली, वो आज भी ऐसे ही जान रही जैसे बचपने में जान रही थी। इसलिए शरीर से मैं हूँ ये बात उसने जान ली। दूसरी बात ये है कि वो अपने को मन से भी अलग मानता है। मन से कैसे अलग मानता है, मन का सुखी दुखी होना। हाँ, मन कभी सुखी होता है अनुकूल परिस्थिति में और कभी दुखी होता है। अच्छा, अनुकूल परिस्थिति में जब ये सुखी होता तब भी मैं जान रहा होता हूँ कि नहीं कि मैं आज हमारा मन ठीक है, आज मन हमारा खुश है। ऐसा लोग कहते भी हैं, आज हमारा मन बहुत बढ़िया है, और कल को हमारा मन बहुत खराब था, ऐसा बोलते हैं। आज मेरा मन पता नहीं क्यों व्यर्थ में ही दुखी है, कोई कारण नहीं। आप अपने मन के सुखी और दुखी पने को भी जानते हैं, और जो वस्तु जानने में आ जाती है वो वस्तु तुम्हारा स्वरूप नहीं होती है, वो आपसे अलग होती है, और आप उसके बगैर रह सकते हैं, वो आपके बगैर नहीं रह सकता है। हाँ, जो वस्तु आपके द्वारा जानी जाती है वो वस्तु आप स्वयं उसके आश्रय प्रकाशक होते हैं। आपके आश्रय से ही वो फुरता है, आपके आश्रय में ही वो लीन भी होता है। और आप देखें, सोने समय ये मन आप में ही लीन होता है, और जब जागते हैं तो आपसे ही मन निकलता है। इसलिए इस मन को जब मैं जानता हूँ तो मैं मन तो ना हुआ, इसलिए मन से होने वाले कार्य भी हमारे ना हुए। जैसे शरीर में नहीं हूँ, शरीर का जब मैं नहीं हूँ तो शरीर के क्रियाकलाप हमारे कैसे हो सकते हैं।
शरीर का बचपना, जवानी, बुढ़ापा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऐसे ही जब मैं मन हूँ तब तो ये हम सुखी दुखी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हाँ, और यदि मैं मन को जानने वाला हूँ तो आज मेरा मन सुखी है, अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन दुखी है, तो मैं से मेरा अलग नहीं होता है। जैसे मेरा मकान, मेरी घड़ी, मेरी साइकिल, मेरी कार, तो मैं से मेरा अलग होता है। तो अब मैं से मेरा को अलग करें। यदि आप ये ऐसा जान लिया तो आप मन से अलग हैं। अब मन के सुखी दुखीपन को आप जानते रहें। अब ये तत्ववित्त वाला जो है ना, ये तत्वज्ञानी महापुरुष है, ये जान रहा है। क्या जान रहा है? कि मन सुखी है, मन दुखी है, मैं इससे अलग हूँ। काम सारे करता है हमारे तुम्हारे ही तरह, पर अंदर से ये रहस्य को वो क्लियर किए हुए है। और ये भी जानता है, बरतता है और देखता है। जब सुखी होता तब सोचता अनुकूल परिस्थितियां आ गई, इसलिए मन आज खिला हुआ, इसलिए लगता है मैं सुखी हूँ। और जब प्रतिकूल परिस्थितियां आ गई, आज परिस्थितियां विपरीत हैं और मन आज देखो दुखी है। ये तो दोनों स्थिति को वो जान रहा है, तो उसने धीरे धीरे अब करके अपने को मन से भी अलग कर लिया। इसके बाद में आता है नंबर, ये जो है मानसिक कर्म से भी वो अपने को अलग कर लेता है। तो ये जो मन का जानने वाला, ये कौन है? ये जानने वाला जानना मात्र पना ही है, इसको कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान मात्र है, ये सत्ता मात्र है। देखो, बचपना जवानी बदला, हम वही बने रहे, तो सत हम हुए ना कि वो हुए। हाँ, और जब इस शरीर से पहले भी मैं विद्यमान था, तो सत कौन हम? और जब शरीर नहीं रह जाएगा तब मैं बचूंगा, तभी तो दूसरा जन्म में शरीर मिलेगा। तब मेरा मरण कहाँ होता है? मैं सत हूँ और मैं चेतन हूँ। मेरा कभी चेतनता का अभाव नहीं होता है। अच्छा, और इसी प्रकार से और बुद्धि का होना, हाँ, लगता मैं हूँ, और बुद्धि जब नहीं होती है, हाँ, तो मैंने कुछ भी ना जाना। तो ये बुद्धि के द्वारा, हाँ, बुद्धि से भी ये अपने को अलग मानता। होना ना होना जो जाना गया। को देवा, ये कौन सा देव है जो तुम अभी मैं हूँ ऐसा लग रहा है, और जो ही झटका थोड़ा नींद का है तो मैं हूँ गायब हो गया। तो तुम्हारी जिसको मैं आप मान रहे हैं, जिसके द्वारा फाइटर कंप्यूटर आदि बनाए हैं, ये तो आपके द्वारा जानी जा रही है। इसका होना ना होना जाना जा रहा है, तो आप ये कैसे हो सकते हैं? तत्वविद ऐसा जानता है, मैं अपनी अहम से भी अलग हूँ। तो बुद्धि के द्वारा कब मैंने किया मैं भोगूंगा, ये कर्ता भोक्तापना से भी वो अलग हो गया है। यूं करके जब बुद्धि से अपने को अलग कर लिया तो उसका कर्तापन भी बाधित हो जाता है। इसका जो जानने वाला है, किसका? शरीर, मन और बुद्धि आदि का जो जानने वाला है, वो साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, समस्त जीवों की बुद्धि देश का जो साक्षी है, उसको, वो जो सबका साक्षी है, उसको कहते हैं तत्व। इस समस्त जीवों का तत्व क्या है? वही अंतर्यामी स्वरूप है। जैसे अनेकों घड़े, कुल्हड़, सुराही आदि रखे हुए थे, बोले इनका तत्व क्या है? बोले इसका तत्व है मिट्टी। ऐसे इस जगत का आधार, जैसे घड़े का आधार और अधिष्ठान मिट्टी, ऐसे ये संपूर्ण जगत का आधार और अधिष्ठान परम ब्रह्म परमात्मा है, श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। उसको ये तत्वविद जो है, उस तत्व को ये समझता है, उसमें क्रिया नहीं, उसमें कर्ता भोक्तापना नहीं। मैंने जब किया है तो मैं ही भोगूंगा, ऐसा होता है। पर वो कर्तापन अपने में मानता नहीं। हाँ, तो कर्ता भोक्तापन से भी वो अपने को अलग कर लिया है। मन से सुखी दुखी जो होना होता है, उससे भी उसने अलग कर लिया है। मन सुखी होता है तो भी वो प्रफुल्लित नहीं होता है, दुखी होता है तो भी दुखित होकर के नहीं दिखता है। इसलिए तत्व को जानने वाले के लिए कहा गया है कि हर्ष शोकौ जहाती, वो हर्ष और शोक से पार हो जाता है। न उसे हर्ष लगता है, हर्ष नहीं लगता है, और दुख उसे दुख नहीं लगता, ऐसा कहा। इसलिए सांख्य योगी तो, ये जो तत्व का जानने वाला, ज्ञान मार्ग में चलने वाला, ये सांख्य योगी ये क्या करता है? पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, पश्यन देखता हुआ, श्रवणन सुनता हुआ, देखता हुआ, सुनता हुआ, और
स्पर्श करता हुआ त्वचा से स्पर्श करता है, और नाक से सूंघता, जिघ्रन, असनन कहते हैं भोजन करता हुआ, हाँ, गच्छन मतलब गमन करता हुआ, जाता हुआ, हाँ, और स्वपन सोता हुआ, और श्वसन सांस लेना सांस छोड़ना, प्रलपन हाँ बोलता हुआ, जब बोल रहा होता है तब कौन बोल रहा है इस बात को वो समझता है, ये बोलने वाली वाणी है। और विसर्जन जब त्याग करता है, जैसे पेशाब आदि त्याग के, मल विसर्जन आदि के, तो ये कौन कर रहा है, शरीर ही से सब हो रहा है। तो ग्रहणन कोई चीज़ ग्रहण करना, उन्मिशन आँखों को खोलना और मूंदना, ये सब चीज़ें इंद्रियों में हो रही कि नहीं हो रही, ये सारी घटनाएं इंद्रियों की हैं। तो निमिशन नेत्रों को खोलना, नेत्रों को मूंदना, और अपि ऐसा करता हुआ भी अपने को ऐसा देख रहा है, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, ये देख रहा है, ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में, जैसे श्रोत्र है शब्द को सुन रहा है, शब्द कान का विषय है, ये कहीं से शब्द होता है कान खा लेता है, अर्थात कहीं से भी कोई शब्द आता है कान पकड़ता है, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, और वाणी का विषय है शब्द, त्वचा का विषय है स्पर्श, आँखों का विषय है रूप। ये सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण कर रही हैं। और ये क्या देखता है, ये मन ही सारी इंद्रियां बना हुआ है, ये शरीर मन और इंद्रिय से अपने को असंग देख रहा है पहले से ही, लिहाजा शरीर में होने वाली चेष्टाओं को वो ऐसे ही देख रहा है जैसे कंप्यूटर में कोई क्रिया चल रही है, जैसे यंत्र में कोई क्रिया हो रही है और यंत्र को चलाने वाला उसको जान रहा होता है, ऐसे ही वो शरीर में होने वाली समस्त चेष्टाओं को वो जानता रहता है। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, इति धारयन, ऐसा वो धारण किए हुए है, इति धारयन, ऐसा धारण करता है, हाँ ऐसा धारण करता है, इति मन्येत किंचित न करोमि, और ऐसा मानता है कि निसंदेह, एक तो उसने सब देख लिया, ये शरीर एक यंत्र है, इसमें ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, इस प्रकार उसने समझ लिया है, और ऐसा उसने दृढ़ निष्ठा बनाई, निसंदेह ऐसा वो उसने क्लियर कर लिया है। इति धारयन, ऐसा मानता है, किंचित ना करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये शरीर और मन इंद्रिय आदि ही अपने अपने विषयों में बरत रहे हैं, अपनी अपनी चेष्टाएं कर रहे हैं, हमारा इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। कोई कहेगा शरीर को आप यंत्र बताते हो, अरे भाई शरीर माया का बनाया हुआ यंत्र ही है। आप गीता को खोल करके देखें, आपको पता लगेगा किस तरह से ये शरीर एक यंत्र की तरह कार्य करता है। तो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये माया का बनाया हुआ एक यंत्र ही है जो हम सबको शरीर के रूप में प्राप्त हुआ है। ये तत्वज्ञानी महापुरुष अपनों को शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को अलग देखता है, इसलिए इससे होने वाली चेष्टाओं को, इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करने को, और तरह मन के द्वारा सुखी दुखी होना पना को, और भी जो भी चेष्टाएं हो रही हैं उन सबको ये अपना नहीं मानता। इस तरह से ये ऐसा मानता है, नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो तत्व का जानने वाला है। ये सांख्य योगियों की समझ के विषय में कहा गया है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।